हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासा दो बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां हमसे पहले प्रश्न में पूछा गया चार से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है और पांसे पर छह प्रकट होना को एक सफलता माना गया है। तो दो बातें इस प्रश्न में आपसे पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सबसे पहले प्रायिकता बंटन को बनाना सीखेंगे कि प्रायिकता बंटन किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रायिकता बंटन। देखिए, प्रायिकता बंटन में हमें क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए यादृच्छिक चर और उसके बाद चाहिए उसके संगत प्रायिकता। तो यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता से जो बंटन बनाया जाता है उसे ही हम कहते हैं प्रायिकता बंटन। तो बस ये बात आपको इस प्रश्न में याद रखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यादृच्छिक चर पता करना पड़ेगा और यादृच्छिक चर के बाद उसके संगत प्रायिकता आपको ज्ञात करना पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे इसके संगत मान लीजिए, मान लो आपको x1 मिलता है, यहाँ पर x2 मिलता है, ऐसे कई मान मिल सकते हैं। तो x1 के संगत प्रायिकता p1 मिलेगी, इसके संगत कोई प्रायिकता p2 मिलेगी। बस ध्यान रखें कि यहाँ पर प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे i बराबर एक से अगर मैं n तक व्यक्त करूँ तो पी आई का मान किसके बराबर होगा, सदैव एक के ही बराबर होगा। आइए अब हम सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। देखिए कि एक पासे को दो बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन बताना है और चार से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। तो आप देखिए, यदि यदि चार से बड़ी संख्या बड़ी संख्या प्राप्त होना प्राप्त होना सफलता है सफलता है, तब तब यादृच्छिक चर जो कैपिटल एक्स के संभावित मान संभावित मान इसके संभावित मान क्या होंगे। देखो, संभावित मान हमारे पास ये हो सकता है कि चार से बड़ी संख्या हमें प्राप्त नहीं हो, ये संभव है, या फिर केवल एक ही बार प्राप्त हो, या फिर दोनों ही बार हमें चार से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता निकालते हैं हम। चार से बड़ी संख्या क्या होती है, पाँच या फिर छः। तो पाँच या छः प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, दो बटा छः होगी, जो कितनी हो जाएगी, एक बटा तीन हो जाएगी। और इससे चार या चार से छोटी संख्या के लिए क्या होगा, एक, दो, तीन या चार। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, चार बटा छः हो जाएगी, या फिर आप दो बटा तीन भी इसे लिख सकते हो। तो ये मैंने सफलता और असफलता दोनों की प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात कर ली है, जिसको आप सफलता और असफलता की प्रायिकता भी कह सकते हो। मैं इस छः को एक बार और लिखता हूँ, फिर हम इसका प्रायिकता बंटन तैयार करते हैं। देखो बच्चों, ये चार बटा छः था, पाँच या छः आना सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता कितनी हुई, एक बटा तीन। एक दो तीन चार आना असफलता है, तो असफलता की प्रायिकता कितनी हुई, हमें दो बटा तीन प्राप्त हो गई है। अब हम यादृच्छिक चर के संगत इसका प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं x बराबर जीरो के लिए प्रायिकता निकालूंगा बच्चों। तो मैं निकाल देता हूँ x बराबर जीरो के संगत प्रायिकता। इसको लिखते हैं p ऑफ x बराबर जीरो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि पहली बार में भी हम असफल हुए और दूसरी बार में भी असफल हुए। तो असफलता की प्रायिकता कितनी है, दो बटा तीन है। दूसरी बार भी असफल हुए तो प्रायिकता कितनी है, दो बटा तीन है। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया चार बटा नौ। अब हम निकालेंगे x बराबर एक के लिए प्रायिकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम एक बार सफल हुए और एक बार असफल हुए। तो हो सकता है हम पहली बार सफल हो जाएं, तो सफल होने की प्रायिकता कितनी है, एक बटा तीन। और असफलता की प्रायिकता कितनी है, दो बटा तीन। परंतु ये भी हो सकता है कि हम पहले तो असफल हो जाएं और उसके बाद सफल हों, तो ये भी संभव है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो दो और दो ये चार बटा नौ हो जाएगा बच्चों, ये भी चार बटा नौ ही होगा। उसके बाद अब निकालेंगे हम x बराबर दो के लिए। x बराबर दो का अर्थ क्या हुआ, दोनों ही बार हमें सफल होना है। तो पहली बार में सफल होने की प्रायिकता एक बटा तीन है और दूसरी बार में भी सफल होने की प्रायिकता एक बटा तीन ही होगी। तो बराबर कितना हो गया, एक बटा नौ।
अब हम इसका प्रायिकता बंटन यहाँ पर बना देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन में आपको क्या समझाया? प्रायिकता बंटन में आपको सबसे पहले यादृच्छिक चर का मान लिखना है और फिर उसके संगत प्रायिकता लिखना पड़ेगी। तो यादृच्छिक चर के मान क्या क्या है? 0, 1 और 2। और इसके संगत प्रायिकता कितनी आई? प्रायिकता आई 4/9, उसके बाद फिर से आ गई 4/9 और उसके बाद आई 1/9। प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। ये बात भी आप याद रखें। तो ये मैंने पहले प्रश्न के लिए प्रायिकता बंटन तैयार कर दिया है। इसको आप अच्छे से लाइन खींच के और बना सकते हो। ये प्रायिकता बंटन बन गया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? पांसे पर 6 प्रकट होना सफलता माना गया है। तो यदि 6 प्रकट होना सफलता हो तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो यदि यदि 6 प्रकट होना सफलता हो तो कैपिटल एक्स के संभावित मान देखिए, कैपिटल एक्स के संभावित मान क्या होंगे? या तो 6 पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में भी नहीं आएगा तो 0, या तो एक बार आ जाएगा या फिर दोनों ही बार आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्स के संभावित मान क्या बने हमारे? 0, 1, 2। अब हम 6 आने की प्रायिकता की बात करते हैं। तो ये पांसे पर 6 प्रकट होने की प्रायिकता क्या होती है? 6 प्रकट होने की प्रायिकता होती है 1/6। और 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता, 6 नहीं की कर देता हूँ मैं, 6 नहीं। तो 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 में से घटा लीजिए आप, 1/6, अर्थात कितनी हो जाएगी? 5/6। जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सफलता की प्रायिकता, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, पी ऑफ सफलता। तो सफलता की प्रायिकता कितनी आई? 1/6। और यहाँ पर लिख सकते हैं असफलता की प्रायिकता, असफलता। तो असफलता की प्रायिकता कितनी हुई? 5/6 हो गई आपकी। अब इसका भी हम प्रायिकता बंटन यहाँ पर तैयार कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन के पहले बच्चों हम इसके मान प्रायिकताएं निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रायिकता बंटन में फिर हम इसे हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक एक करके पहले इसकी प्रायिकताएं निकालता हूँ, फिर हम बंटन की बात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ? दोनों ही बार आप असफल हुए। तो असफलता की प्रायिकता कितनी है? 5/6। उसके बाद फिर से कितना आ जाएगा? 5/6। हल करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 25/36। अब बात करेंगे हम x बराबर 1 की, अर्थात आप एक बार सफल हुए हो। तो मान लीजिए आप पहली बार में सफल होते हो तो सफलता की प्रायिकता कितनी है? 1/6। अगर पहली बार में सफल हुए तो दूसरी बार में असफल हो जाओगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहली बार में आप असफल हुए तो 5/6, उसके बाद आप सफल हो गए तो 1/6। इसे हल कर लेते हैं। तो ये 5 और 5 हो जाएगा 10/36, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 5/18। अब x बराबर 2 की बात कर लेते हैं। तो P ऑफ यहाँ पर होगा x बराबर 2, अर्थात आप दोनों ही बार सफल हुए। तो सफलता की प्रायिकता कितनी है? 1/6। फिर से कितना आ जाएगा? 1/6। तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 1/36। दोनों ही बार सफलता की प्रायिकता। अब यहाँ पर हम प्रायिकता बंटन तैयार कर लेते हैं। तो प्रायिकता बंटन के लिए वही मान, एक सबसे पहले x के मान लिखेंगे। तो x के संभावित मान और उसके संगत होगी प्रायिकता। x के संभावित मान क्या है? 0, 1 और 2। तो 0 के लिए प्रायिकता कितनी आई? देखिए 0 के लिए प्रायिकता आई थी 25/36। तो यहाँ लिख दिया आपने 25 और बटे में आ जाएगा 36। और 1 के लिए कितनी आई प्रायिकता? 10/36 या 5/18। तो इसको लिख दिया आपने 5/18। और इसके लिए प्रायिकता कितनी आई? 1/36। इसे भी आप देख सकते हो। प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होना चाहिए? प्रायिकताओं का योगफल 1 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर भी सभी प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो उनका योगफल कितना आएगा? 1 ही आएगा बच्चों। ये दूसरे प्रश्न का
उत्तर मैंने दे दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।